हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल टेस्टी कुकिंग विद सुचिता में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ नारियल की बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को हम लोग व्रत में भी खा सकते हैं, जो कि आप जानते हैं जन्माष्टमी आने वाली है, तो इस बर्फ़ी को आप बना के रख लीजिए और जन्माष्टमी के दिन आप आराम से खाइए। तो चलिए देखते हैं कि ये नारियल की बर्फ़ी हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। तो नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए होगा नारियल का बूरा। तो ये जो नारियल है ये मार्केट में आराम से मिल जाता है। यहाँ पे मैंने 3 कप नारियल का बूरा लिया हुआ है, तो इसको हम लोग बिल्कुल धीमी आंच में थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पे इसको हमको ब्राउन नहीं करना है, ये हमारा वाइट ही रहेगा। बस थोड़ा सा हम इसको भूनने से क्या होगा, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है और टेस्टी हो जाता है। तो इसलिए हम 2 से 3 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में इसको भून लेंगे और जब ये भून जाएगा तो इसको हम लोग निकाल के रख लेते हैं। और अब उसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे मावा। तो यहाँ पे मैंने मार्केट का मावा इस्तेमाल नहीं किया है, ये मैंने दूध से मावा बना के तैयार कर लिया। तो इसको भी मैंने पहले से बना के रख लिया था। अब इसको भी बिल्कुल धीमी आंच में हमको सॉफ्ट करना है, क्योंकि इसको फ्रिज में रखा हुआ था, इसलिए इसको हम लोग अभी यहाँ पे गरम कर रहे हैं। अगर अभी इसको भुना होता तो इसको हमको गरम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसी में हम लोग जो नारियल हम लोग ने भून के रखा हुआ है उसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम लोग मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अभी मैंने थोड़ा सा नारियल इसमें डाला है और इसको डाल के हम लोग इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर देते हैं, ताकि जो नारियल और मावा है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें बिल्कुल भी गांठें नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा नारियल डाल के हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपका इस तरीके से अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है तो आप हाथों की सहायता से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। तो अब हम लोग चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए उस कढ़ाई में हम लोग डालेंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 1 कप और 1/4 कप और चीनी का इस्तेमाल किया। उसमें हम लोग डालेंगे आधा कप पानी और अब इसको हम लोग चीनी के घुलने तक इसको हम लोग पकाते हैं। तो देखिए चीनी घुल चुकी है। यहाँ पे हमको 1 तार की चाशनी बना के तैयार करनी है, ताकि जो बर्फ़ी है हमारी अच्छे से सेट हो जाए। तो ये देखिए चाशनी अब पकना शुरू हो गई है। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये हमारी 1 तार की चाशनी बनी है कि नहीं। चाशनी अभी थोड़ी सी पतली दिख रही है, तो थोड़ा सा और हम लोग इसको गाढ़ा कर लेते हैं। तो जब ये हल्की सी गाढ़ी दिखने लगे तब हम लोग गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके और चाशनी हमारी जब ठंडी हो जाए थोड़ी सी, तब हम लोग उसको हाथों में लेके इस तरीके से चेक करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि इसमें 1 तार बन रहा है। इट मीन्स ये 1 तार की चाशनी बन के तैयार हो गई है। तो अब हम लोग को इसमें ऐड करना है जो नारियल और मावा हम लोग ने मिक्स करके रखा था, उसको अब ऐड करेंगे। तो इसमें हम लोग वो पूरा डाल देते हैं। तो ये मैंने नारियल और मावा इसमें डाल दिया है और इसको हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कोई इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि नारियल का अपना एक अलग टेस्ट होता है और इलायची डालने से उसका जो वो टेस्ट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कोई भी इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब ये हमारा बर्फ़ी जमाने के लिए तैयार हो गया है। तो चलिए बर्फ़ी के लिए अब हम लोग ट्रे तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने ट्रे लिया हुआ है। इसमें अब हम लोग चारों तरफ अच्छे से घी को अप्लाई कर देते हैं, ताकि जब हम लोग बर्फ़ी को निकालें तो आराम से निकल आए। तो अब जो ये हम लोग ने मिक्स बनाया है इसको इसमें डाल देते हैं। अब ये पूरा जो मिक्स बनाया था हम लोग ने उसमें डाल दिया है। अब इसको चारों तरफ फैला के हम लोग इसको इसमें अच्छे से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से स्पैचुला की हेल्प से या स्पून की हेल्प से इसको हम हर तरफ फैला देते हैं, जिससे जो बर्फ़ी है हमारी एक साइज़ की और एक शेप की बन के तैयार हो। तो इस तरीके से हमने इसको फैला दिया है। अब थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करते हुए इसको हम लोग सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेलन का। तो बेलन से जो बर्फ़ी है वो हर तरफ से एक जैसी हमारी बन के तैयार होगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम लोग इसको थोड़ा सा बेल देते हैं, तो एकदम हमारी ये बिल्कुल चिकनी बर्फ़ी बन के तैयार होगी।
तो अब हम लोग इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हम लोग ने इस्तेमाल किया है थोड़ा सा पिस्ता को। पिस्ता के साथ साथ हम लोग यहाँ पे बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते, तो उसको भी इसी तरीके से महीन महीन हम लोग चॉप कर लेंगे। सारा पिस्ता डालने के बाद हम लोग उसको भी बेलन से हम लोग रोल कर देते हैं ताकि जो पिस्ता है वो बर्फ़ी में अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे 1.5 से 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि ये अब अच्छे से सेट हो गया है। तो चलिए अब हम लोग इसको काट लेते हैं। तो काटने के लिए हम लोग जनरली स्क्वायर शेप का ही इसको काटेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको काट लेते हैं बर्फ़ी के शेप का। तो ये देखिए पूरा स्क्वायर है, इस तरह से हम लोग इसको काट रहे हैं। तो अब सारा हम लोग ने काट लिया है। तो अब ये हमको इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये हमारे ट्रे में से निकल के आ गई। आप देख रहे हैं कहीं से भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। तो इसी तरीके से हम जो सारी बर्फ़ी को निकाल लेंगे। तो चलिए एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही आराम से टूट गई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बर्फ़ी ये बन के तैयार होगी। तो इस बर्फ़ी को आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इस बर्फ़ी को आप लोग नॉर्मली और व्रत दोनों में खा सकते हैं। तो ये मेरे नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरीके से रेसिपीज़ आप लोग के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय।